मैं निवेदन कर रहा था। अब आती है बात माता पिता के साथ में उपकार। अब दौरानी जिठानी आती है। आप सही में दौरानी जिठानी जगह जगह देखा झंझट पड़े रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। घर में माता पिता ने तो पहले से कर दिया खेल। 2 बेटा है 2 मंजिल बनवा दी, 3 बेटा 3 मंजिल बनवा दी, 4 बेटा है तो 4 मंजिल की बनवा दी है, 5 है तो पहले से कितना सुंदर उनका निर्णय है, इनमें कलेश न हो। पर इतने के बावजूद फिर भी आप करते हैं, प्यार से नहीं रह सकते हैं। कहने के चाहिए रहना चाहिए, रहना है। माता पिता की सेवा करो, दौरान जिठानी में प्यार से रहो, प्रेम प्यार से बात करो। अरे खान पान जब भी अच्छे लगते हैं। 4 बेटियां हैं 4 बहुएं हैं, बेशक अलग अलग रह रहे हैं अपने अपने रूमों में, क्योंकि एक में तो नहीं कोई रह सकता है। अलग अलग माता पिता ने व्यवस्था सुविधा कर दी, अलग अलग बेशक रह लो, परंतु भोजन करो साथ साथ, वार्तालाप करो साथ साथ। एक किसी बहन को परेशानी है तो हमारी सब बहन मिलकर के उनके पास बैठ जाओ, उनकी राजी खुशी पूछे। कोई और तकलीफ है घर में, जेंट्स नहीं, उनको लेकर के तुरंत ही हॉस्पिटल जाओ और अपनी सेवा करो। जैसी सेवा बन सके आपके पास जो भी है उसको लगा करके तुरंत ही उनकी पहले रक्षा करो, सुरक्षा करो। ये हमारा अपना धर्म है, कर्तव्य है। और क्या करना, यही है सबसे बड़ा फजल बहुत क्षेत्र में। परंतु देखा क्या जाता है। अब आती बात हमारे साथी हैं, पति देव हैं, उनका तो और ही ज्यादा उपकार है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कितने तुम्हारे भैया लोग अपने माता पिता को ही छोड़ देते अपनी धर्म पत्नी की खातिर, अपनी धर्म पत्नी के खातिर अपने माता पिता को छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें, अपने रिश्तेदारी को तोड़ दें और अपने मुख को मोड़ ले। सबसे अपना मुख मोड़ लेते हैं। ऐसा आप भी मुख मोड़ रहे हैं। ऐसे कर लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें मानवता नहीं हो सकती है। मानवता इसमें होगी माता पिता की सेवा करो, भाई भाई में प्यार करो, दौरानी जिठानी में प्यार करो, पति पत्नी में प्यार स्नेह से रहो, बड़े श्रद्धा से, बड़े करुणा से, बड़े व्यवहार कुशलता। व्यवहार में कुशलता है तो समझ लेना आपके अध्यात्म में भी कुशलता उदय हो जाएगी। इसलिए बंधु सेवा करो, उन्नत का साधन सेवा है। सेवा से हृदय पवित्र होगा, हृदय निर्मल होगा, हृदय गदगद हो जाएगा। हृदय में जो मलिनता है, जो कठोरता है, जो छंद भरा हुआ है, वो एकदम आपका समाप्त हो जाएगा। आपका मान लो पात्र साफ, पात्र की बात आ रही है। हम लोग आपके सामने अपना पात्र लेके जाएं और कहें माता जी इसमें भोजन रख दो, हमें भोजन की आवश्यकता है, और उस पात्र में गंदी मट्टी भरी हो, कीच मट्टी भरी हो। एक संत जी के साथ में ऐसे ही हुआ। एक संत जी को एक भक्त, अच्छे श्रद्धालु भक्त ने निमंत्रण किया, स्वामी जी मेरे यहाँ आना और आपका निमंत्रण है। स्वामी जाते हैं, निमंत्रण को स्वीकार कर लिए, भोजन तैयार हो गया। स्वामी जी भी गंभीर थे, अपने कमंडल को लेके गए, उसमें कीच मट्टी भर ले गए और जाकर के गृह लक्ष्मी को लेके, जो भी उनके देवता थे। मैं भोजन तो नहीं करूंगा यहाँ, क्योंकि हमारे कुटिया आश्रम पे और भी संत आए हुए हैं, हम सब संत मिलकर के भोजन करेंगे। संकेत दे रहे थे संत जी अपने शब्दों में, जो कहना चाहिए संतों को, मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा, हमारी कुटिया पे और भी संत आए हुए हमारे अतिथिगण, मैं उनके साथ ही मिलके भोजन करूंगा, आप इस पात्र में अपना भोजन रख दीजिए। भक्त ने बड़े तबीयत से बड़ा खर्चा किया, बड़े पकवान बनाए। देवी जी ने खूब नहा धो करके मेहनत से अपना भोजन बनाया। संत जी ने लाकर के गंदा कमंडल दे दिया, इसमें भोजन रख दीजिए, भोजन इसी में रख दो, मैं भोजन नहीं करूंगा। भक्त जी कमंडल लिए और देवी जी को थाम दिए, इसमें भोजन रख दीजिए। स्वामी जी भोजन यहाँ नहीं करेंगे, अपने संतों के साथ भोजन करेंगे। कमंडल का ढक्कन खोलते देवी कहते हैं कि इसमें तो गंदी मट्टी भरी हुई है, कीच मट्टी भरी हुई है। देवता जी कहने तो क्या साफ कर दो और भर दो, भोजन रख दो। देवी जी सत्संगी थी, अच्छे संतों की शिष्या थी। उन्होंने कहा नहीं जी, स्वामी जी को पूछो, स्वामी जी के पास जाकर के पूछो कि संत का पात्र और ये गंदा कैसे, इसमें भी कुछ रहस्य है। स्वामी जी के पास जाते, स्वामी जी आपका पात्र में गोबर मट्टी कीच मट्टी है, ये क्यों? बोले बेटा क्या है, आप मुझे सेवा करनी करो, कैसे करना चाहते हो?
कीच मिट्टी है उसको हटा दो, साफ कर दो, भोजन रख दो। देवी जी ने पात्र को सही ढंग से साफ किया और अपनी मेहनत परिश्रम से बनाया हुआ भोजन सच्ची श्रद्धा लगन से उस पात्र में रख दिया। कमंडल लेके स्वामी जी को थमा दिए। स्वामी जी ले कमंडल चल दिए। भाई जितनी आपकी जिज्ञासा है उसी के साथ हमारा काम चल रहा है। परंतु एक तीसरे महान बैठे हुए थे, आगे हमारे आगरा से भ्राताश्री, ऐसे सज्जन आगे बोले, भाई आजकल के महात्मा भी ऐसे स्वार्थी हैं। मैं तो सत्संग सुनने आया था, हमने सुना संत जी का भोजन है, महात्मा जी ले कमंडल चलती है। आज के महात्मा भी ऐसे ही है, अपना स्वार्थ पूरा हुआ चल दिए। तीसरे सज्जन बोले, भाई ऐसा है। चौथे और सज्जन उनके साथी थे, बोले भाई बात ऐसी है, संत तो संत होते हैं, आपके पास जिज्ञासा है, लगन है, तो स्वामी से निवेदन करो और स्वामी से कहो कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। उनकी बात सुनकर के कुछ लोग चले और स्वामी से अनुरोध किए, स्वामी जी हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए, हम तो आए थे आपके दर्श। क्योंकि दर्श और परस, दर्श परस मुख मंजन पाना। फिर क्या कहा, कटे पाप कहे वेद पुराण। पहले संत के दर्शन और फिर स्पर्श। दर्शन मात्र से तो कुछ हो नहीं सकता। थाली लगा के ले आओ और आपके सामने रख दो, दर्शन हो गए, ले जाओ थाली। भोजन मत करने दो तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसी प्रकार संत जी आए हैं और संत जी के दर्शन करके चले गए, पर संत जी का स्पर्श, वाणी का स्पर्श नहीं हुआ। संत जी ने अपना वाणी के द्वारा स्पर्श नहीं कराया और चल दिए। संत जी से निवेदन किया, स्वामी जी जिज्ञासा है कि आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी जी कहने लगे, भाई लोग मैंने तो मार्गदर्शन दे दिया, जो मुझे मार्गदर्शन देना था वो मैंने दे दिया। वो आपने कितना लिया कितना नहीं लिया? स्वामी जी ने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, परंतु उनने मार्गदर्शन दे दिया। स्वामी जी कहने लगे, मुझे जो कहना था, समझाना था, शिक्षा देनी थी वो दे दिए, अब आप कितने लिए कितने ले लिए? कुछ गंभीर सज्जन कहने लगे, साहब स्वामी जी आपकी बारी की जो शोध है हमारे लिए सुझाव है, संकेत है, मैं इतनी तुच्छ बुद्धि वाले हम नहीं समझ पाए। आप इसको जो सूक्ष्माकार आपका विषय है, आपका संकेत हमारे लिए, इसे स्थूल में प्रकट कीजिए स्वामी जी। जब निवेदन किया तो स्वामी जी कहने लगे, देखो जी अगर आप स्थूल रूप में प्रकट कराना चाहते हैं तो बता देता। पहला संकेत मेरा कि मैं भोजन यहां नहीं करूंगा। मैं यहां भी भोजन कर लेते, निमंत्रण तो आपने मुझे ही दिया था ना। हमारे आने वाले अन्य अतिथि संत गणों को तो नहीं निमंत्रण दिया था, मुझे ही दिया था। तो मेरा धर्म था कि मैं आपकी कुटिया में भोजन करता, परंतु मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं अपने आने वाले अतिथि संत गणों के साथ ही भोजन करूंगा, मिलकर के उसी में आनंद आएगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम आपकी फैमिली को यही सुझाव दे रहे हैं कि आप जितने सदस्य हैं प्रेम प्यार से बैठ करके भोजन करें, प्रेम प्यार से बैठ के चर्चा करें, व्यवहार कुशलता जीवन में आने दीजिए, ये मेरा संकेत है। एक था, ठीक है, जहां सुमतता संपत्ति नाना, जहां कुमतता विपत्ति निधाना। जहां सुमति है समझ लो सदा शांत रहती है समता के पीछे, ये समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ये ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। स्वामी जी कहने लगे, मेरा संकेत ये है। दूसरा संकेत ये है कि मेरे कमंडल में मट्टी खींच थी, आप अपना भोजन नहीं रख सके। क्यों नहीं रख सके? अपना भोजन क्यों नहीं रख सके ये बताइए। स्वामी जी का प्रश्न है कि मेरे कमंडल में कीच मट्टी थी, आपके गृह पत्नी हमारे भक्त देवता ने, चाहे किसानी की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे दुकान चलाई हो, चाहे नौकरी की हो, पैसा तो मेहनत से ही आता है, खून पसीना की कमाई है। देवी जी ने पसीना डाल करके बड़े सुबह से लग करके भोजन बनाए,
तो आपका जो भोजन कितनी मेहनत का था ना, आपने मेरा भोजन मेरे गंदे पात्र में क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको दर्द है, मेरी मेहनत का बनाया हुआ भोजन बिगड़ जाएगा, स्वामी भोजन नहीं कर सकते हैं, मैं क्यों अपने भोजन को खराब करूं? यही बात थी ना। अब स्वामी जी कह, अब बताइए, आप भी मुझे भोजन करा रहे हैं, मेरा निमंत्रण किए, क्या खिलाएंगे आप भोजन? आप किनको भोजन करा रहे हैं? ये संकेत, आप मुझे भोजन करा रहे, तो क्या था भोजन में? रोटी सब्जी, दाल चावल, खीर खांड और मेवा मिष्ठान, फल फूल जो भी थे, ये सब भोजन मेरा नहीं है। ये भोजन आप जो कराना चाह रहे हैं, कराते हैं या करा रहे हैं, जो मेरा भोजन नहीं है, ये भोजन इस शरीर का है, ये मेरे शरीर का भोजन है। मैं इस शरीर में रहने वाली अविनाशी आत्मा चेतन देव रमैया राम, ये मेरा भोजन नहीं है, ये मेरे शरीर का भोजन आप देना चाह रहे हैं। धन्यवाद है आपके लिए, आप इस शरीर का भोजन दे रहे हैं। संत कहते भी हैं, 68 तीर्थ का फल जोई, घर में संत जमावे सोई। कहते हैं कि कोई 68 बार तीर्थ करे, 4 धामों में जाए, 7 पुरियों में जाए, जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर जाए और जगह जगह देशाटन करे तीर्थ मान करके। कह दिए हैं कि जो फल उससे उपलब्ध होता है वो एक वैराग्यवान विवेकी त्यागी संत को अपने घर में भोजन कराने से प्राप्त होता है। 68 तीर्थ का फल जोई, घर में संत जमावे सोई। तो ये बड़े पुण्य की बात है, धर्म की बात है। क्यों? इस शरीर अन्नमय कोश है, इसको आप जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आप जहां जाना चाहते हैं नहीं जा सकते हैं। आपके पास गाड़ियां हैं, चाहे 4 पहिया की गाड़ी हो, चाहे 2 पहिया की गाड़ी हो, आप जहां भी जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारी में, अपने कहीं धर्म स्थल पर, कहीं भी आप उसमें भोजन नहीं देंगे तो आपकी वो सेवा नहीं कर सकती गाड़ी, है ना। इसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है। माताएं हो, ध्यान रखना, घट कोई भी हो, स्त्री पुरुष नपुंसक, सबके घट 5 तत्वों के हैं। सबके घटों में मलमूत्र भरा हुआ है, सबके घट में मांसपेशियों से जुड़ा हुआ, सबके इस मांस के ऊपर चमड़ी से ये ढका हुआ है। किसी का भी हो एक सा है, परंतु आत्म अविनाशी वो एक समान है। घट में फर्क हो सकता है, एक घट में अंतर हो सकता है, चिन्ह चेष्टाओं में अंतर है, परंतु आत्मा में कोई अंतर नहीं। आत्मा सबकी समान है। आत्मा हमारी, आपकी, सबकी इस शरीर रूपी मंदिर में शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली, इसका ड्राइवर अविनाशी आत्मा। स्वामी जी कहते हैं कि आपने मुझे भोजन कराया, वो भोजन में आपने सेवा की, पैसा खर्च किया, मेहनत की, आप मुझे भोजन करा रहे हैं। ये भोजन कराना भी चाहिए सबको। संत को भोजन कराओ, स्वामी को, माता पिता को भोजन कराओ, जो भी आपके अतिथि उनकी सेवा करो। विषय सेवा का चल रहा है आगामी। अब मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा, वो किसकी सेवा है? मैं भी आपको भोजन कराने आया हूं, समझ रहे हैं? मैं आपको भोजन कराने आया हूं। वो भोजन क्या है? आत्मा का भोजन। आत्मा को भोजन देने की बात है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ज्ञान। क्या कह रहे स्वामी जी? कि मेरा भोजन जो वो आत्मा का है। आत्मा का भोजन है ज्ञान, आत्मा का भोजन है ध्यान। ध्यान में कभी बैठते हैं? ध्यान में बैठा करो, पर ध्यान में बैठने की विधि तो तभी जानो जो कोई संत गुरु मिलेंगे, गुरु शरण में जाओगे। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरुदेव के, बिना विवेकी संतों के हमें ध्यान की विधि नहीं। तो ज्ञान है आत्मा का भोजन, ध्यान आत्मा का भोजन है जो गुरु भक्तों को ध्यान करना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये भोजन आत्मा का है। अब हम जो आपको भोजन देंगे वो किस में रखोगे? वही पहुंच जाइए पात्र के ऊपर है कि आपने मुझे भोजन दिया, आपने पात्र साफ कर लिया, पर मैं भोजन दूं ना, मैं आपको भोजन देना चाहूंगा, वो किस में रखोगे? आखिरकार को पात्र में रखा जाएगा। मेरा ज्ञान रूपी भोजन कहां रखोगे? ये हृदय रूपी पात्र में। अब आपका हृदय पहले शुद्ध होना चाहिए।
आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए। ये हर प्राणी का अपना हृदय देव मंदिर है, इसमें देवता बैठा हुआ है। जो मंदिर बने हुए हैं जगह जगह, कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, किसी भी धर्म का गुरुद्वारा हो, किसी धर्म का मंदिर हो, किसी इष्ट का हो, देव सब देव मंदिर हैं। अगर उन देव मंदिरों में यदि कोई मांस फेंक दे, शराब की बोतल फोड़ दे, अगर किसी गली का कूड़ा कचरा नगर पालिका के लोग उसमें पटक दे, अच्छा लगेगा? कोई स्वीकार करेगा? भाई कलेश हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? विचार करिएगा। उसमें जो देवता मान के बैठा दिया है, वो भी देहधारी महापुरुषों की प्रतिमा बना के रख दी है। महापुरुषों की, अच्छे सज्जन पुरुषों की, सदाचारियों की, चाहे हमारी माताएं देवी घट में हो और चाहे पुरुष घट में हो, अच्छे सदाचारी, संस्कारी, बड़े धर्मात्मा, साधनाशील महापुरुषों की, देवियों की मूर्ति लगा दी, संत पुरुषों की मूर्ति लगा दी। अब उसमें इस प्रकार का हम कचरा डाल दें, गंदगी फैला दें, किसी को नहीं प्रिय लगेगा। आप गंदगी फैलाने वाले अच्छे नहीं माने जाएंगे और आपकी प्रक्रिया भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। विचार करना। और उस मंदिर में हम कब जाते हैं? कभी कभी जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, श्रद्धानुसार जाते हैं। परंतु ये देव मंदिर जिसमें हर समय देवता विराजमान है, आत्मा ही सो परमात्मा, ये देवता हर घट में, इसी मंदिर में विराजमान है। इस घट को मुझे कितना शुद्ध करना चाहिए, परंतु इस घट को कूड़ादान बना दिया लोगों ने, इस घट को पीकदान बना दिया लोगों ने, इस घट को शमशान बना दिया लोगों ने। तो शमशान बना दिया क्यों? कि मुद्दों को खा खा के शमशान बन गया। और दुनिया की चीजें नहीं खाने चाहिए, उनको खा खा के कूड़ादान बना दिया। ये सभ्यता की बात नहीं है। स्वामी जी कहना चाहते हैं, इस प्रकार के खान पान करके इस मंदिर को गंदा मत करो। ये पात्र है, ज्ञान का पात्र। इस पात्र में अच्छे भोजन रखना है, इस संतों की वाणी वचनों को उतारना है, तो इसे पहले साफ करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। पवित्र जितने अंशों में होगा उतने ही अंशों में आपके अंदर ज्ञान उतर जाएगा। बंधुओं, संतों की वाणी बड़ी मेहनत से पैदा होती है। एक ने प्रश्न किया, साहब आप चर्चा किया करते हैं, पुस्तक तो नहीं रखते हैं, पर आप ये कहां से करते हैं? स्वामी जी कहने लगे, ये त्याग और तपस्या की देन है। त्याग की, तपस्या की, साधना की और भक्ति की ये देन है ज्ञान। त्याग तपस्या से, भक्ति से हृदय में शुद्धिकरण आता है, निर्मलता आती है। और ज्ञान निर्मलता का एक क्या है? हाँ, ज्ञान अपनी आत्मा से उदय होता है। और आत्मा का ये प्रकाश जब आप ढका देंगे, ढक देंगे, मंद कर देंगे, तो कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए संत साधना करके, सेवा करते और त्याग करके, निर्मल जीवन बना करके इस ज्ञान को पैदा करते। एक ज्ञान झरने लगता, झरना की बात। तो स्वामी जी कहने लगे, आप भी अपने पात्र को साफ करो, अपने हृदय को साफ करो, तो ये ज्ञान सहज में आपके हृदय में उतर जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा, कैसे करें साफ? तो संत कहते, सेवा करो। सेवा से उन्नत का साधन सेवा, जैसे अंतःशुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी, लोभी नहीं सेवा कर सकता है, मोही नहीं सेवा कर सकता, अभिमानी अहंकार तो सेवा कर ही नहीं सकता है। इसलिए जब सेवा करोगे तो लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध सब समाप्त हो जाएगा। आपका मंदिर शुद्ध साफ हो जाएगा। बंधुओं, आपके हृदय में संतों की वाणी उतर जाएगी। आपका मन करेगा कि सुनते ही रहें, फिर आपका मन करेगा ध्यान में बैठ जाऊं, आपका मन करेगा और सत्संग सुनूं, फिर आपका मन आपकी मम्मी की सेवा करने का करेगा, पिताजी की सेवा करने का मन करेगा, आपके अतिथियों की सेवा करने का मन करेगा। और जो आप लड़ते रहते एक दूसरे से, आपका दिल मिलाने का दिल करेगा अंदर से। जो कचरा था अंदर में, जो गंदगी थी, गंदगी ये काम नहीं होने दे रही। जब गंदगी साफ हो जाएगी तो निर्मलता, पवित्रता सबको अच्छी लगती है, तो सबके हृदय मिल जाएंगे। ये सेवा से हमें उपलब्ध होता है।